आज लोगों के पास इतना कष्ट है और जो लोग भगवान का नाम जाप करते हैं, भगवान के मंत्र पढ़ते हैं, किस प्रकार उनकी ये साधना सफल होगी? जो भी आप करो, शास्त्र पढ़ो, मंत्र पढ़ो, उसको आप एक नियम बना लो। वो अगर करोगे ना तो सफलता ज़्यादा मिलेगी। ऐसे आप बोलो जब दिल करा कर लिया, जब चाहा जप लिया। भक्त को अगर उसके नाम जाप का इस दौरान उसने कर लिया, अब उसका उससे फल मिल रहा है, तो जीवन में उसके क्या संकेत, क्या बदलाव आएगा? मेन इज हम्बलनेस, नम्रता नहीं जानी चाहिए। संकेत तो मिल जाएंगे, तुम्हारे काम बनना शुरू हो रहे हैं, तुम्हें रिजल्ट मिल रहा है। ग्रेटिट्यूड से भर जाओ, परमात्मा वाह शुक्र है प्रभु तूने इतनी जल्दी फल दे दिया। नाम जप किस प्रकार आपके सारे दुखों को दूर कर देता, क्यों ज़रूरी है ये हर एक इंसान को करना? बिकॉज कवच बन जाता है। अगर कोई राम नाम कर रहा है, कोई राधा राधा कर रहा है, तो क्यों यही नाम जब हमारे मुख पे आया है? ये हमारा ऋषि मुनियों का किया हुआ रीइंकारनेशन है, जो हम बार बार आते हैं। अपनों ने धोखा दिया है, वो हमेशा दूसरों का भला करते हैं, दूसरों का अच्छा सोचते, बट जब उनकी बारी आती है तो कोई उनके साथ नहीं रहता है, तो वो अपनी शांति के लिए नाम जप करते हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आप उनके गले में हार डालोगे, उनको पूजोगे कि प्यारे लोगों, आप लोगों ने परमात्मा के साथ जोड़ा है मुझे। आप ऐसे नहीं करते। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं आपको यूँ कहूँ कि अगर आप भगवान का नाम जप करते हैं या फिर आप नाम जप इसलिए कर रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत दुख है और आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपको रास्ता भी नज़र आएगा और आपको ये भी पता चलेगा कि आपके नाम जप का फल आपको मिल भी रहा है या नहीं। देखिए, नाम जप यूं ही किसी की ज़िंदगी में नहीं आता है। शायद नहीं आप भगवान की वो चुनी हुई डिवाइन सोल हैं, तभी आप नाम जप करने की इच्छा आपके अंदर उत्पन्न हुई है, क्योंकि यूं ही कोई नाम जप भगवान का नहीं जप सकता है। और कौन है वो ख़ास लोग जिन्हें नाम जप करते वक्त भगवान खुद उनसे कनेक्ट होते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप अपने नाम जप को और ज़्यादा हायर कनेक्ट करना चाहते हैं और ज़्यादा उसका फल चाहते हैं और जल्दी फल चाहते हैं, तो वो कौन सी 4 रात्रि है। इस पॉडकास्ट में हमने 4 रात्रि के बारे में बात की। यदि कोई भी साधक उस 4 रात्रि में यदि नाम जप अच्छे मन से कर ले, तो उसे ईश्वर का फल मिलकर ही रहेगा, वो उसे कोई नहीं छीन सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने इसमें ये भी जाना है कि किस प्रकार आपके कर्म भी आपके नाम जप से कनेक्ट होते हैं। आप नाम जप करते रहिए और आप सोचते हैं कि इतनी बार नाम जप कर लिया, फल तो मुझे मिला ही नहीं, तो शायद कमी कहीं और है। कहाँ पे कमी है, ये भी आपको इस पॉडकास्ट के अंदर जानने को मिलेगा। तो ये पूरा पॉडकास्ट आप देखिए और आज के जीवन में किस प्रकार आपको एक अच्छा जीवन जीना है, और अगर आप ये मेथड को फॉलो करेंगे, जो मेथड हमें गुरु माँ ने इसने बताया है, फिर देखिए कैसे आपके जीवन में कोई भी इंसान या कोई भी आपको दुख नहीं दे सकता। आप हंसी हंसी अपनी ज़िंदगी जीने लगेंगे। इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे पास आज एक खास गेस्ट हैं, गुरु माँ प्रेममयी। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार एक साधक, अयूं कहूँ कि जो भी इंसान नया शरीर लेकर इस धरती पर आता है, तो उसे नाम जप से लेकर, उसे अपने कर्मों से लेकर, और ये सारी चीज़ें वो जब साथ लेकर आता है, यहाँ पे आके वो जो करेगा वही उसे आगे चल के मिलेगा। गुरु माँ, मैं आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू। आई ऑल्सो फील हैप्पी मीटिंग अगेन एंड अगेन। और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। और गुरु माँ, जब भी मैं आपसे मिलती हूँ तो एक तो ऐसा लगता है कि ज्ञान जितना लूँ मैं आपसे उतना ही कम है, क्योंकि इतने बड़े बड़े, एक कहते हैं ना कि एक ज्ञान होता है जो हम किताबों से लेते हैं, एक होता है ज्ञान जो हम आप जैसे लोगों के समक्ष बैठ कर लेते हैं। दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। और देखिए, इस पॉडकास्ट में आज मैं गुरु माँ से यही पूछने वाली हूँ कि अगर हमें ये मानव शरीर मिला है, तो इस शरीर के भीतर क्या है, और इस शरीर में यदि हम इस जीवन में आए हैं, इस धरती पर हमने जन्म लिया है, तो हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं, फिर वो क्यों जुड़ते हैं, क्या कनेक्शन है, कर्म किस प्रकार निर्धारित होता है और किस प्रकार हम भगवान की उस श्रेणी में चले जाते हैं। माँ, मैं आपसे यही जानना चाहूँगी। वेरी नाइस क्वेश्चन, जो हर कॉमन साधक के लिए। ये सारा जो पॉडकास्ट होते हैं ना, मेन पहले साधक,
मैं बार बार बोलती हूँ 200-300 जन्मों से अगर कोई साधक लोग आ रहे हैं ना तो वो कैच कर लेते हैं जल्दी। इसके साथ में दूसरे बेचारे भी शायद उनका जीवन शुरू हो जाए। तो ये क्वेश्चन जो धरती पे तो आ गए, मृत्यु लोग बोलते हैं, कर्म भूमि बोलते हैं इसको। तो कर्म भूमि मानना कोई ना कोई मेरे कर्म रह गए थे तो मैं वापस आई ना। तो ये हमें पता नहीं होता चलता, जबकि कोई कृपा बरसती है और फिर हमें लगता है कि ये कैसे है कि मैं इधर अपने को शरीर समझ रही थी और जो मेरे साथ में जो लोग हैं, ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरे सास ससुर है, ये मेरे बस इधर तक ही। कभी क्वेश्चन ही नहीं करा कि इतनी दुनिया में ये कैसे मिले, बाकी क्यों नहीं, कोई और भी तो हो सकता था, हाँ। ये क्यों नहीं हुआ। इतने लड़के लड़कियां तुम अपने बेटे के लिए बेटी के लिए देखते हो, पार्टिकुलर पर्सन आता है हमारी लाइफ में, तो ये क्या है, इधर मैचेस आर मेड इन हेवन जो बोलते हैं। तो ये जिसने आना है, जिसका अंजल है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसके मुताबिक है। दूसरा, अगर मृत्यु लोक में कर्म भूमि में मैं आई हूँ, अगर मेरा कौन सा कर्म है जो कुछ खो गया था जिसके लिए मैं आई, कहीं तो अभी शुरुआत भी नहीं करते। जो आज जितने साधक सुन रहे हैं, मैं अपनी कहानी से रिलेट करती हूँ। जब मैं गुरु मुझे मिल गए, ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिले मुझे, मैं 27 साल की थी, 27 ईयर्स ओल्ड। और उसके बाद ही क्वेश्चन शुरू हुए, तो पहले गुरु भी कैसे मिले, घर के लोग कैसे मिले, बाकी इतनी दुनिया होती है, सबको क्यों नहीं होता। तो ये जब सोचोगे ना, आप बोलोगे वाओ, आई एम ए चूजन बेबी, आई एम फ्रॉम किंगडम ऑफ गॉड, मैं ईश्वर सृष्टि की हूँ, मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। अगर मुझे सत्संग मिल गए, गुरु लोग मिल गए, ऐसा मानुष चोला मिल गया जिसमें विवेकशील, जिसमें विवेक चलता है, बढ़ता है, हम एक अच्छा इंसान बनते हैं, उस समय करोड़ों शुक्राने परमात्मा के गाओ, उस गुरु के गाओ जो परमात्मा ने भेजा, उन माँ बाप के जो हमें दिए गए, आपको सास ससुर दिए गए, भाई बंधु दिए गए। इतनी दुनिया में कई बार हॉस्पिटल में देखो कोई नहीं होता उनका, वो अकेले पड़े हैं, दिए ही नहीं गया कोई। उसी समय जानो कि वाह प्रभु, तेरी इतनी कृपा, अगर अभी कृपा हुई है तो अभी आगे आगे हाउ आई हैव टू बिहेव नाउ, आगे व्यवहार आ गया। माँ, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि प्रभु की कृपा भी हम पर तभी होगी जब हमारे व्यवहार और हमारे कर्म उस प्रकार के होंगे। लेकिन माँ, आज लोगों के पास इतना कष्ट है और जो लोग भगवान का नाम जाप करते हैं, भगवान के मंत्र पढ़ते हैं, किस प्रकार उनकी ये साधना सफल होगी? ये है कि अगर वो नाम जाप कर रहे हैं, अगर मिल गया है कोई, अगर गुरु का जाप मिल गया तो बहुत ही बढ़िया। अगर वो नहीं है तो हमारे तो गणपति जी के हैं, अपना विघ्न हरता है, उनके मंत्राज हैं। जो भी आप करो, शास्त्र पढ़ो, मंत्र पढ़ो, उसको आप एक नियम बना लो, वो अगर करोगे ना तो सफलता ज़्यादा मिलेगी। ऐसे आप बोलो जब दिल करा कर लिया, जब चाहा जप लिया, वो अजपा जाप भी होता है जो नॉन स्टॉप चलता रहता है। ओम 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 चल रहा है, राम राम चल रहा है, मैं काम भी कर रही हूँ, दैट इज़ अजपा जाप। ये वाला जाप जो है, इसका अगर डिसिप्लिन रखा है सुबह में, चाहे दोपहर चाहे शाम, वो आपको ज़्यादा फलित होगा। सुबह शाम का तो बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं। तो इवन इसको त्रिकाल संध्या में आता है ना हमारा, जो ऋषि मुनिया ने हाँ। बनाया है, सुबह सूरज निकलने से पहले 15 मिनट, सूरज के बाद, ये वो समय है। इसका बोल ऐसे तो 3:30-4 बजे जो हम लोग उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, उसमें भी कर लो तो एक्सीलेंट, लेकिन सभी नहीं कर सकते हैं प्यारे जी, बच्चे। तो उनके लिए वो त्रिकाल संध्या का टाइम जो सुबह का है वो टाइम है, दोपहर को 11:15 से 12:15 ऐसे वाला भी समय बताए हैं हमारे, जब शिफ्ट हो रही होती है सूरज की शिफ्ट, तो वो संध्या में उसमें आ जाता है। फिर शाम का जो है अति 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 अफेक्टिव है, इवनिंग टाइम। तभी बोलते हैं इवनिंग टाइम पे कभी मत सोवो। आप बैठे हो ना, नींद भी आ रही, बैठ जाओ, लेटो नहीं। रीढ़ की हड्डी जो है ना, स्पाइनल कॉर्ड, वो स्ट्रेट होनी चाहिए। जिसकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी है ना, वो तो कभी वो नहीं होगा, बीमार भी नहीं होगा, एनर्जी ऊर्जामय होगा। तुमने लेटाए रखा है, दैट इज रेप्टाइल लाइक, यू नो, तुम लेटे ही हुए हो सारा टाइम। इससे क्या है, तो ऊर्जा जो ऊपर की तरफ जानी चाहिए, हमारी बनाई है ना ऐसे। आप कई बार देखो, आप शिवरात्रि को 4 रात्रियां हमारे लिए बनाई हैं, ग्रहण की रात्रि, दिवाली की रात्रि, शिवरात्रि, होली की रात्रि। हाँ। ये शास्त्रों में 4 रात्रियां हैं हमारी। दोबारा रिपीट करती हूँ, होली की रात्रि, शिवरात्रि, ग्रहण की रात्रि और दिवाली की रात्रि।
4 रात्रियों में देश से कितने लोग ब्लैक मैजिक, ये तंत्र विद्या जो चल रही थी, जो लेट जाते हैं ना, इट अफेक्ट्स। अगर आप वहाँ बैठे हो, स्पाइनल कार्ड सीधी है, हमने करा हुआ है जी, हम जागे हुए हैं, इन सब रातों को पूरा पूरा जागरण करते हैं। और कई बार तो हम औरों को भी करवाते हैं, इकट्ठे भी करते हैं, सो दैट औरों को भी अच्छा लगे। तो इसमें अगर रीढ़ की हड्डी सीधी, तो मेरी ऊर्जा फ्लो हो रही है और उधर से शिव की कृपा भी बरस रही है। ये वो रात्रियां हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपनी प्रोग्रेस देखते हैं उसमें, पहले पता ही नहीं चलता है, हम ऐसे ही ले रहे होते हैं। तो लेट द स्पाइनल कॉर्ड ऑलवेज स्ट्रेट। ये 90 साल के भी हो जाओ ना, आपका ये सीधा होना चाहिए। वो आपका हंच, वो कुब्बड़ा जैसा हो जाते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए योगा है, योग साधना है। ये रात्रियां बनाई हैं शास्त्रों ने, बहुत तपस्या करी, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत तपस्या करी हुई है। हमको समझना चाहिए, जानना चाहिए, और उसमें हमारा भाग्य बदलता जाता है आगे। आप अपना भाग्य आपके हाथ में है बनाना। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए ना गवाना। चाहे अरबों रुपए भी हो तो भी अगर सत्य की राह पे गिने हो, हीरा, ये मेरे को सत्य मिला है, वो हीरा है, ये कौड़ी हो जाता है। हीरा कौड़ी के लिए ना गवाना, ये बड़ी मुश्किलों से मिलता है प्यारे बच्चों। संतों के दर्शन, गुरुओं के मंत्राज मिलना, शास्त्र पढ़ने का दिल करना, इट मीन तुम डिवाइन सोल हो, तुम एंजल्स हो धरती पे। उसके आगे आगे आप औरों को भी लगाओ साथ में, मज़ा आ जाए। वी आर वसुदेव कुटुंबकम। मैं हर पॉडकास्ट में बोलती, वी ऑल आर वन, क्यों दुश्मनियाँ करते हो। गुरु माँ, अभी आपने ये 4 रात्रि बताई, ये वो रात्रि है जिस समय आप भगवान के तो जुड़ते ही हैं ऊर्जा से, पर आपकी सारी चीज़ें भी पूरी होती हैं। तो माँ, जो लोग नाम जप करते हैं, अगर वो इस दौरान करते हैं तो क्या उन्हें उनका फल ओह मिलेगा? लवली। उस दौरान जो आप नॉर्मल में कर रहे हो एक माला, वो ठीक है। ऐसे टाइम पे एक माला 10 माला के बराबर है। ग्रहण के टाइम तो और भी ज़्यादा, जितना तुम भक्ति पूजा करो ये बहुत ज़्यादा फलित होती है, हज़ारों गुना ज़्यादा। ये वो वाइब्रेशंस होती हैं। नॉलेज इज पावर, इग्नोरेंस इज ए ब्लेस। देखो पता चलेगा, आज अगर आपको पता चल रहा है तो सोचो आज से भाग्य उज्जवल हो रहा है, हम करना शुरू करेंगे। अच्छा माँ, एक भक्त को अगर उसके नाम जाप का इस दौरान उसने कर लिया, अब उसका उससे फल मिल रहा है, तो जीवन में उसके क्या संकेत, क्या बदलाव आएगा? कईयों को नेगेटिव, अगर फल मिल रहा है तो उसका दिमाग खराब नहीं होना चाहिए। अगर अच्छा फल मिला है, तुम्हें अच्छी नौकरी लग गई है, अच्छा सब हो गया है, मेन इज हम्बलनेस, नम्रता नहीं जानी चाहिए। संकेत तो मिल जाएंगे, तुम्हारे काम बनना शुरू हो रहे हैं, तुम्हें रिजल्ट मिल रहा है, ग्रेटिट्यूड से भर जाओ। परमात्मा, वाह शुक्र है प्रभु, तूने इतनी जल्दी फल दे दिया। विश्वामित्र को 60,000 वर्ष तपस्या करे हुए उनको ब्रह्मनिष्ठ नहीं बोला जा रहा था। 60,000। हमें इसी जन्म में अभी करा अभी मिल रहा है। कलयुग का वो प्रभाव है कि कलयुग में इतना एंटरटेनमेंट है, इसलिए बोलते सतयुग में तो लोग माला पकड़े बैठे थे, ग्रंथ थे, अब भी लोग मोबाइल पकड़ के सारा टाइम हाथ में एंटरटेन है। जो कलयुग में थोड़ा भी तपस्या करता है उसका फल तो होता है, बिकॉज इतनी अट्रैक्शन है, इतना कुछ है, और तुम क्यों बैठोगे ना राम राम जपने के लिए। तुम्हें इतना कुछ है, तुम्हारा टाइम बड़ी अच्छी तरह पास हो रहा है लोगों का। जो इसमें कर गया, भक्ति में लग गया, तपस्या में लग गया, उसका परमात्मा के रजिस्टर में नाम नंबर 1 आता है। माँ, जो भगवान के नाम जप और उनकी भक्ति में लग गया, कहीं ना कहीं उसके कर्मों को भी तो रहा होगा ना, उसके पिछले जन्म के कर्म ऐसे रहे होंगे। यस, जहाँ से तुम छोड़ते हो तुम्हारे संस्कार वही बनते हैं ना। इसलिए अभी भी, आज भी जो सुन रहे हैं, अपने संस्कार बना लो। जिस चीज़ को रिपीट करोगे तुम, लोगों की बातें करने में करोगे, तुमने संस्कार बना लिए, तुम्हें उसी में मज़ा आता है। कोई गया नहीं और आप पीछे से उनकी बातें कर रहे हो, नहीं, ये संस्कार बन जाएंगे, ये जन्मों तक जाएंगे। फिर जो चीज़ बार 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 कर रहे हो, हमें बार बार क्या करना है, नाम जप करना है, ग्रंथ पढ़ने हैं, सत्संग सुनने हैं, सत्संग जाना है, सदाचार वाले घर होने हो, माँ बाप सास ससुर बड़े सबके दुआएं लेनी हैं। फिर देखो आपके कैसे नहीं काम बनेंगे। ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स। वाओ। अच्छा माँ, जो लोग नाम जप करते हैं उन्हें ना, कई लोग तो कंटिन्यू नहीं कर पाते, या फिर लगता है कि शायद ये नाम जप हमारे लिए नहीं बना है, तो नाम जप क्या हर किसी के उसमें आता है?
नहीं, हर किसी को चांस दिया गया है। अभी लाइक 9 नवरात्रे, हमारे 4 नवरात्रे हैं ना, 2 गुप्त हैं 2 प्रकटिए हैं, तो हमें मौका दिया गया है। उसमें 9 दिन हमें मिल गए माता रानी के। अगर कोई करना चाहे तो 9 दिनों में ही कितना अपना वो ऊर्जा उस समय धरती पे होती हैं, तो उन दिनों का फ़ायदा उठा सकते हैं हम। तो ऐसे वाले टाइम पे जहाँ नॉर्मल डेज में अनुष्ठान बना लो, विल डू फॉर 11 डेज, विल डू फॉर 21 डेज, ओके, इतने में वो अगर मिस भी हो जाए तो गिल्ट नहीं करना, कोई बात नहीं, ऐसे इधर उधर अगर हो जाए तब हम अपने एनर्जी लो कर रहे हैं, फिर पश्चाताप में बैठे रहोगे, हाय मेरे से गलती हो गई। कोई बात नहीं, हम इंसान हैं, भगवान को भी पता है हम लोग मृत्यु लोक में हैं, गलतियों के पुतले हैं, हो जाता है। बट नियम रखोगे, आदत तुम्हारी सोच से नहीं बनेगी, आदत बनेगी करने से। आदत बना लो, अपना अनुष्ठान कर लो 21 डेज, आगे आपका अपने आप दिल करेगा 40 डेज में कर लूँ। अभी मैंने 108 बार एक माला करी, आपका दिल करे मैं 11 कर सकती हूँ। हाँ। मैं आगे, तो उसका इम्पैक्ट है आपके ऊपर। अगर एक बार किसी सत्संग में गए, आपका भी दिल करे मैं भी कोई गुरु बनाऊं, मैं जाके मैं भी किसी सत्संग में जाऊं, तो एक आधी घड़ी का सत्संग भी तुम्हें कहाँ कहाँ से बचाता है। पहले मंत्र जाप करोगे, फिर कहीं सत्संग भी मिलेंगे, गुरु लोग भी मिलेंगे, आगे और प्रोग्रेस होती जाएगी, जीवन संवरेगा, अच्छे बन जाओगे। एक का बताऊं मैं, ऐसे सत्संग नहीं जाना चाहिए। एक दुकानदार ही थे, बिजनेस वाले, तो वो ना अपने बच्चे को कभी सत्संग में नहीं जाने देते थे, खुद जाते थे। एक बार उनको कहीं बाहर जाना पड़ा, तो उन्होंने क्या करा, उसको बिठा दिया, तो उसको बोला तराजू, वो गड़बड़ करते थे, वो बेचारा बाई चांस किसी सत्संग में बैठ गया, उधर पता चला कि तराजू को सीधा रखना हमेशा, कोई गड़बड़ नहीं बिजनेस में। वो बेचारे ने सीधा उतना ही मुनाफा नहीं करा, उतना ही कमाया जितना हो रहा था। पिताजी गए हुए थे, उन्होंने आगे देखा, अरे मुनाफा तो हुआ नहीं। बोलता पिताजी मैंने तो सत्संग में सुना। तुम बेवकूफ, तुमको किसने बोला सत्संग में जाने को? तेरे को पता मैं कैसे सुनता हूँ? मैं ऐसे सुनता हूँ, जब सत्संग सुनता ना तो अपनी चद्दर को ना ऐसे रख देता, आओ आओ जो प्रवचन हो रहे हैं, और जब सुन लेता ना तो मैं उधर ही झाड़ के आ जाता हूँ। सोचो ऐसे लोग भी हैं। ऐसे वाली चीजें तुम नहीं सुनो जिसमें जीवन नहीं संवरे, वो समय वेस्ट चला जाता है। तो ऐसे लोग भी हैं, तुम ऐसा नहीं बनना। तो तुम्हारे पास कितना कुछ है, अपना भाग्य आज अभी के समय, शाम तक हो नहीं हो, अभी का संभाल लो। ऑलवेज से पास्ट में जो हो गया दैट इज ए हिस्ट्री, फ्यूचर इज ए मिस्ट्री, नाउ इज द प्रेजेंट मोमेंट इज ए गिफ्ट टू यू। इसको संभाल लो, पकड़ लो प्यारे बच्चों, क्या करोगे? गुरु माँ, आपने इतने प्यार से कहा प्यारे बच्चों। आज ये प्यारे बच्चे कहीं ना कहीं मैं अपने आसपास भी लोगों को देख रही हूँ, ज़िंदगी में इतने उलझन में हैं, किसी चीज़ की क्लियरिटी नहीं है उन्हें। उन्हें लगता है कि सारी परेशानियाँ उनके ही झोली में हैं। तो नाम जब किस प्रकार आपके सारे दुखों को दूर कर देता, क्यों ज़रूरी है ये हर एक इंसान को करना? बिकॉज कवच बन जाता है। हम 84 लाख योनि से आते हैं। पता नहीं आज आपको मुझे गुरु माँ देख रहे हो, मैं पता नहीं कितना, कई जन्मों तक पता नहीं कैसी थी, पता नहीं कैसे होंगे, जैसे हम असुरी संपदा वाले होते हैं। फिर मेरा कोई पुण्य कर्म ऐसा होगा, मैंने किसी को हेल्प करी होगी, किसी के आंसू पोंछे होंगे, तो परमात्मा को मेरे पे दया आ गई। उन्होंने मुझे किस जन्म से शुरू करा होगा कि अच्छी संगत में बैठूं, अच्छे लोगों के संग में, ऐसी विद्या मुझे मिले, ऐसे विचार मेरे बदलें। तो मैं कब शुरू करा होगा कि आज आप लोगों के सामने बैठी हूँ। आपके पास भी समय है, और मैं चाहती हूँ जितने पॉडकास्ट में संत महात्मा इधर आते हैं, वो सब इस संगत को, दुनिया में सबको दुआएं दे के जाओ, बेचारों को कहीं ना कहीं जुड़ जाए, ऐसी दुआएं दो। ये प्यारे बच्चे ही हैं, ये वसुदेव कुटुंबकम है हम सारे, तो शुरुआत तो हो जाएगी ना। उनके आने का फ़ायदा ये होना चाहिए, जितने कोई पॉडकास्ट करने आ रहे हैं, संत महात्मा, ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े हिमालय मास्टर्स हैं, आप सारे इनको ब्लेस करते जाओ। जब इधर से जाओ तो बोलो सबको हम ब्लेस कर रहे हैं, बस आपका भी जीवन सुधर जाए, हमें अक्ल आ जाए। अक्ल के मारे हैं हम, ब्रेकफास्ट लंच डिनर को ही बना लिया अपना जीवन। आगे पता ही नहीं है किस लिए खा रहे हो, जीने के लिए, जी किस लिए रहे हो, आगे फुल स्टॉप, यू डोंट नो। माँ, आपके अनुसार
एक इंसान को इस जीवन में नाम जप के अलावा भी वो ऐसे क्या कर्म करे कि भगवान के सामने उससे कुछ मांगना ना पड़े, भगवान खुद ही उसे सब कुछ दे दे? यस, बहुत लोग हैं ऐसे वाले जो मंदिर भी जाते हैं, दे जस्ट गो फॉर शुक्राना। मैंने बहुत नज़दीकी से देखा, दे आर टॉप मोस्ट पोजीशन पे हैं, दे डोंट आस्क फॉर एनीथिंग। क्योंकि बाप को पता है, पिता को पता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। और जब तुम कुछ नहीं मांगते हो तो क्या क्या नहीं मिल जाता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ऐसा बना है ना ये, कि बिना परमात्मा को पता है मेरा बच्चा इतना मुश्किल में है और बोल नहीं रहा है, और कई बार वो किसी किसी को भेज भी देता है तुम्हारी हेल्प के लिए, हमें पता ही नहीं चलता है। कनेक्शन उसके साथ बना के रखो। मैंने लास्ट टाइम भी शायद किसी पॉडकास्ट, मुझे याद नहीं रहता है, एक बार एक बहुत अमीर आदमी, रातों को नींद नहीं आ रही थी, कार ली 2-2:30 बजे, उठ के गया। आई डोंट नो वेयर आई रिपीटेड और समथिंग, आई डोंट नो, नो हार्म, अगर रिपीट भी हो जाए तो याद आ जाएगा दोबारा से। तो वो निकल गया घर से, घर में रास्ते में मंदिर आता है, वेरी रिच पर्सन, वो ना उठ के मंदिर जाता है। आगे देखा तो कोई बैठा है उधर 2:30 बजे रात के, और उसको पूछा तो बोलता मैं तो परमात्मा से प्रे करने आया था, मेरी वाइफ जो है, वाइफ या माँ जो है हॉस्पिटल में है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने उसको पैसे निकाल के दिए। दैट रिच पर्सन, ही इज रीचिंग देयर। तो बाद में ना वो कार्ड देने लगता है, सुनना ध्यान से, कार्ड देता है तो बोलता है कभी भी तुझे जरूरत पड़ेगी तुम मेरे को याद करना। लिसन केयरफुली, उसने कार्ड वापस दे दिया। बोलता है अभी अभी जिसको मैंने प्रे करी उसने तेरे जैसे इंसान को भेज दिया, तो आगे नहीं भेजेगा। उसका कार्ड लौटा दिया। तो ऐसा कनेक्शन परमात्मा से बना के रखो कि वो कहाँ से भी करेगा, और उस आदमी ने उसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं लिया कि उस परमात्मा ने तुझे भेजा रात के 2:30 बजे, तो आगे नहीं भेजेगा। ही डिडंट टेक हिज विजिटिंग कार्ड। कितनी प्यारी प्यारी चीजें बनी हुई हैं, हमें कनेक्शन नहीं है। एक बार अकबर बैठे हुए हैं, ऐसे नमाज पढ़ रहे हैं, एक लड़की अपने लवर को मिलने जा रही है, भाग रही है, और भागते भागते उसका पाँव अकबर को पता नहीं किसको लग गया। राजा था मेरे ख्याल से, वो रास्ते में बैठ गया ना जहाँ नमाज पढ़ना था, ऐसा सुना था मैंने, जहाँ राजा थे, जहाँ कोई थे पता नहीं। तो वो ना ध्यान में बैठे हुए गुस्सा करने लगे। तो लड़की ने सुनना क्या जवाब दिया, अरे मैं अपने एक ऑर्डिनरी लवर के पीछे पागल हूँ, मैंने आपको नहीं देखा, आप कौन से परमात्मा की वो पूजा कर रहे हो कि आपको इतना सा मेरा पाँव लग गया, फील हो गया। इतने कंसंट्रेशन मुझे लवर को मिलने के लिए कि मैं अंधी होके आ गई हूँ, चल रही हूँ, रास्ते में आप भी नहीं दिखे। तो हमारा जो कनेक्शन विद गॉड, अगर 2 मिनट भी बैठे हैं, वो एकाग्रता कितनी होनी चाहिए। इस एकाग्रता के लिए फिर हमारे ऋषि मुनियों ने क्या क्या नहीं बनाया हुआ है आगे। बहुत कुछ है माँ, मतलब मैं, ये जो आपने इतनी प्यारी सी कहानी बताई, ये जीवन में सच में लोगों के साथ होता है जो परमात्मा पर विश्वास रखते हैं। तो कई बार कई घटनाएं हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ बता देती हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आप अगर डिवाइन सोल हैं तो परमात्मा भी हैं आपके साथ। माँ, कभी आपको जीवन में ऐसा महसूस हुआ हो कि जब कभी आपको लगा हो कि इस दुनिया में मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जैसे आज हर एक इंसान ना एक चीज़ के पीछे ही भाग रहा है, किसी को पैसा चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को धन चाहिए, दौलत चाहिए, और किसी को सिर्फ परमात्मा चाहिए। नहीं, परमात्मा नहीं चाहिए। मैं आई हूँ परमात्मा के बच्चे जो है वो मेरे से कुछ ले जाएं, मुझे ये लगता है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास जो उसने गिफ्ट दिया है वो किसी के काम आ जाए। नॉट फॉर मी, बाय नाउ माई दिस एज आई डोंट नीड एनीथिंग। हमने अभी क्या करना, जी लिया जीवन, और क्या करोगे, भय भोग भोजन, इसी में हम जीते हैं, भय भोग भोजन, इसके आगे नहीं देखते हैं। हमने वो जीवन जी लिया, अभी हम दूसरों को कर सकते हैं। जब तक हम इस धरती पे हैं, कोई भी अपना जीवन संवार ले। पहले लोग सुधारो, पर लोग अपने आप सुधरा होगा। माँ, आप अपनी साइड से आजकल के युवा पीढ़ी या आजकल के जो लोग हैं जो इतने ज़्यादा परेशान हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? स्वभाव बदलो, स्वभाव बदल दोगे पूरा जीवन बदल जाएगा।
कभी किसी को नेगेटिव वे में बोलो भी नहीं, फेस पे नहीं बोलो। अब बोलते हैं ना, अंधे को अंधा भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसे शब्द मत दो, जो आजकल शब्दों का इतना ज़्यादा कि मार भूल जाएगी, शब्द नहीं बोलेंगे। एक ने क्या करा, एक ने किसी को मनहूस, जो एक इंसान को देखता ना उसको मनहूस बोल देते कि ये जिस दिन इसका मुंह, बोलते ना सुबह सुबह मुंह नहीं देखो, तो एक जो भी उसका मुंह देखता तो उसको खाना नहीं मिलता या काम नहीं बनते। पूरे राज्य में बात फैल गई और बात फैलते फैलते राजा तक पहुंची। राजा बोलते क्या मतलब है, चलो मुझे भी देखने दो आज इसका। उसको अपने उधर बुलाया, सुबह मैं उठूं तो मैं तेरा मुंह देखूंगा, देखूंगा कितना मनहूस हो तुम। एंड यू वोंट बिलीव, उसने, उसका राजा ने उसका मुंह देखा। उसको मुंह देखते साथ एक तो रास्ते में बिल्ली वो रास्ता काट गई, ऐसा अपशगुन हुआ। फिर आगे जाके उनको कोई ठोकर लग गई तो गिर गए। उन्होंने बोला पक्का ये आदमी मनहूस है, इसको सजाए मौत दी जाए। अभी उसको सजाए मौत हो रही है। सुनना, विवेक हो तो हम अपनी सजाएं भी काम कर लेते हैं। पूछते हैं तुम्हारा आखिरी क्या सवाल है, कुछ तुम्हारी, ऐसे करके पूछते हैं। बोलते हैं मुझे है कि मुझे राजा जी को इधर बुलाया जाए। मंत्री हैरान हो गए कि ये क्या बोल रहा है। बोलते मैं बोलता हूँ मेरे बदले के सजाए राजा को दी जाए। मंत्री गए, राजा को बुलाया, राजा को पूछा। उसने बोला राजन, तूने मेरा मुंह देखा, तुझे थोड़ी सी ठोकर लगी या कुछ हुआ, मैंने तुम्हारा मुंह देखा, मुझे सजाए मौत मिल रही है। मनहूस कौन है, तुम हो कि मैं हूं? विवेक से उसने अपनी फांसी रुकवा ली थी। प्यारे बच्चों, जो इतना यूथ जो चल रहा है, विवेकानंद की तरह बनो, विवेकशील बनो कि बड़ी बड़ी उसमें भी तुम्हारा तीसरा आई इतना एक्टिव हो उसकी तरह, जिसने राजा को भी बोला कि ऐसे वाला हो। उसके लिए अपनी ऊर्जा को हाई बनाओ। हमारे ऊपर इतनी अच्छी ऊर्जा है, हमारे पास सारा कुछ है, जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। उसको फजूल नहीं जाने दो, उसमें अपने इसमें लगाओ, अपनी साधनाओं में लगाओ, अपने त्राटक करो। क्या क्या नहीं है, मेडिटेशंस हैं, हर चीज़ आजकल अवेलेबल है। अपने को ऐसा सातों चक्कर एक्टिवेट करके चलो कि जब भी कोई चैलेंज आया तो आपके पास विवेक चल रहा है उसको कर लिए। कि एक ऑर्डिनरी इंसान राजा को चैलेंज कर गया, कितनी अच्छी बात है। बहुत ज्ञान। गुरु माँ, मेरा एक सवाल है, मेरे खुद के मन का है कि ऐसे तो सभी देवी देवता बराबर है, लेकिन हम ना किसी एक भगवान को चुनकर उनका नाम जाप करते हैं। तो कई साधक भी कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि हमें भगवान ने चुना है या फिर हम चुनते हैं कि अगर कोई राम नाम कर रहा है, कोई राधा राधा कर रहा है, तो क्यों यही नाम जब हमारे मुख पे आया है? हाँ, ये परमात्मा की तरफ से होता है। आप पता नहीं कितने जहाँ जहाँ हम करके आते हैं ना, उधर ही हमारा झुकाव हो जाता है, फिर हम उधर ही लग जाते हैं। अगर आपका नाम जप में है तो जहाँ पे आपने छोड़ा उधर से आगे चलता है। ये हमारा ऋषि मुनियों का किया हुआ रीइंकारनेशन है, जो हम बार बार आते हैं। फिर अभी जो है ना, अभी हम सब लास्ट जन्म करें ना धरती पे, जी लो ना मज़े से। अभी ऐसी पढ़ाई करो, ऐसी तपस्या करो, BMW भी है, मर्सिडीज कारें भी हैं, तुम टॉप के भी हो और परमात्मा के बच्चे भी हो। फिर उसके बाद इधर ही रज के फिर हम मेरे साथ ही फिर हम बाय बाय करके और फिर हम पर चले जाएं। जाना तो सबको है, यू हैव टू लीव दिस प्लैनेट। अगर जब तक ये प्लैनेट में हैं, अपना 24 घंटे का नियम बनाओ, 24 घंटे को यूटिलाइज करो, अपने लिए भी, रिश्तेदारों के लिए भी, सोशल जो हमारा धर्म है, धर्म निभाओ। और अपना 24 घंटे 8 घंटे हैं, कितना काम कर सकते हो। हम देखते नहीं हैं घड़ी को, 24 घंटे ऐसे जाने दिए हमने, ये जाने दिए हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास भी इतने हैं, मेरे पास भी, आपके पास भी। आपने कहाँ बिखराए, हमने कहाँ लगाए। जिसको जितना काम दिया गया हो ना, उसको किस्मत वाला समझना चाहिए। परमात्मा को पता ये बच्चा काबिल है, ये कर सकता है। कभी अपने धर्म से पीछे मत हटो। जितना काम, कई एक बहू है, उसको घर में सब 10-12 लोग हैं, बोलो मैं करती हूँ सारा, आप छोड़ दीजिए। आप देखो कितना प्यारा बन जाओगे, सभी लोग तो खुश हो जाएंगे।
जो सेवा करता है उसको मेवा मिलता है, ये प्यार मिलता है, सब कुछ मिलता है उसको। तो हम क्यों ना ऐसा बने, नहीं नहीं मैंने नहीं करना, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा नहीं है। ऐसे करने वाले बीमारियां भी हैं, कॉन्स्टिपेशन भी है, हाथ भी कसे हुए हैं, दिल भी कसा हुआ है, और अब ऐसे बैठे हो मजे से, अरे कर डालो ना, दुआएं ले लो ना, कितना मजा आया, सबके दिल खुश हो गए। बहुत खूबसूरत। तुम्हें देख के कोई खुश हो जाए, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल पर्सन। ये वो नहीं मेकअप वेकअप करके जा वो करके, तुम्हारे आचरण कैसे हैं, स्वभाव कैसे हैं, तब लोग नजदीक आते हैं। लोग आपके घरों में आपके लिए नहीं आते, आपके मन कैसे हैं, आप कैसे हो, तो आते हैं वो। तभी कहते हैं कि अच्छे लोगों की छाप हमेशा दिल में छोड़ देना चाहिए। यस, अपने निशान बना के जाओ, दुनिया से लोग याद करें तुम्हें। कमियां मत देखो, हमें आदत है कमियां देखने की। गुरु माँ ऑलवेज सीज, मेरा कुछ भी हो जाना, ओहो मेरी गलती कहाँ हुई, तीन फिंगर्स देखो ये दिखा रहे हैं। एक इंसान क्या करता, वो हमेशा कमियां देखता था। अगर फूल को देखा तो बोलते ओहो इसके साथ कांटे हैं, कोयल को देखा तो बोलता इसकी काली है, समुद्र को देखा तो बोलते खारा है। हर चीज में कमी, हर जगह कमियां देख रहा है। एक बार समुद्र के किनारे कोयल भी पहुंच गई और गुलाब का फूल भी पड़ा है उधर। तीनों जने बातें कर रहे हैं कि देखो इसने हमारी पॉजिटिव नहीं देखा कि फूल कितना प्यारा खिला हुआ है। देखो हमारी ये बड़ी सीखने वाली बात है आज। हमारा जो सोच है वो उसकी अच्छाई की तरफ नहीं जाता। वो फूल कितना प्यारा खिला वो नहीं देखा, कांटे देखे। समुद्र का खारा पानी देखा, विराटता नहीं देखी उसकी। और कोयल की आवाज नहीं देखी, उसका रंग देखा। तीनों ने मिलके बोला आ तुझे भी हम बताएं तेरे में क्या कमी है कि तू सबकी कमियां देखता है, ये तेरे में कमी है। उन तीनों ने उसको बोला। तो हम ऐसा नहीं बने, वी ऑल आर, किसी में कोई गुण है, किसी में कोई गुण है। अपने घरों में भी एक एक जने का गुण लोग ना गुलदस्ता बन जाएगा। जी अब गुण मत लो, अब गुण उनके लिए रहने दो। माँ एक सवाल और है, कमेंट में हमें लिखा था, मैं आपसे पूछूं कि वो नाम जप इसलिए करते हैं क्योंकि उनके जीवन में उन्हें अपनों ने बहुत दुख दिया है, अपनों ने धोखा दिया है। वो हमेशा दूसरों का भला करते हैं, दूसरों का अच्छा सोचते, बट जब उनकी बारी आती है तो कोई उनके साथ नहीं रहता है, तो वो अपनी शांति के लिए नाम जप करते हैं। लेकिन वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इतना प्यारा क्वेश्चन है ये, सभी के होते हैं। अगर आज पता चल गया, आप उनके गले में हार डालोगे, उनको पूजोगे कि प्यारे लोगों आप लोगों ने परमात्मा के साथ जोड़ा है मुझे। आप ऐसे नहीं करते। कई लोग हैं जो इतने दुखी होके भी वो इसमें नहीं लगते हैं, चाहे कैंसर तक हो गए हैं, बीमारियां लगी हैं, तो भी परमात्मा तक नहीं पहुंचते हैं, नाम जब तक भी नहीं पहुंचेंगे। आपको उन्होंने, परमात्मा ने उस रूप में धकेल के आपको अपने पास बुलाया है। पॉजिटिव लो इसको। परमात्मा इधर लगाता है क्योंकि अपने वालों से ही हमें पीड़ा मिलती है। मेरे से थोड़ी मिलेगी, जहाँ आपसे मिलेगी, जो अपने वाले हैं। अपने वाले परमात्मा उस रूप में तुम्हें अपने, तुम प्यारे होंगे बाकियों से, तो वो तुम्हें अपनी तरफ ला रहा है, बुला रहा है। हर चीज को पॉजिटिव लेते जाओ, हर चीज में भलाई है, भलाई है, भलाई है। वाह माँ, इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज हमने नाम जप पे बात किया, कर्मों पे बात किया, किस प्रकार आपको नाम जप का फल मिलेगा ये भी आपको इस पॉडकास्ट से पता चल गया होगा। इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले मैं एक सवाल छोटा सा आपसे पूछूंगी, हमारे सभी ऑडियंस के लिए जो आपको देखती हैं और आपसे सवाल करती हैं। माँ, आने वाला समय हमने में से किसी ने नहीं देखा है, लेकिन आजकल लोग जो समय अभी चल रहा है उसको एंजॉय ना करके आने वाले समय की चिंता करके अपने आप को खुद ही कष्ट देते हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, दिस इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हमेशा अभी का सोचो कि अभी क्या है, कितनी भी प्रॉब्लम होगी अभी सॉल्व कर लो, अभी सब कर लो। आगे कल क्या होगा उसका नहीं सोचना है हमने। कल किसने देखा, क्या पता इससे भी बढ़िया हो, इससे भी बढ़िया हो जो आज है। आज मैं उदास बैठी हूँ और कल के लिए सोच रही हूँ। कल तक तुम जिंदा भी नहीं रहो, तुमने आज का मोमेंट तो खो डाला। अभी का मजा लो, अभी गले लग जाओ, प्यार करो। कभी गुस्सा है ना जिसके ऊपर फोन मत उठाना, बोलो कल करूंगी ना, आज नहीं करूंगी। आज प्यार का कोई कुछ भेजना है, प्यार का भेज दो। फोन के जरिए तुम कितने खुशहाली से लोगों के साथ वो कर सकते हो, रिलेशन अच्छे बना सकते हो।
तो जो आज का नहीं सोच के कल का सोच रही हो, तो कल का नाम है काल। कल का हमें पता नहीं है, आजकल तो नेक्स्ट मोमेंट का पता नहीं है। अभी का मज़ा ले लो, हम अभी आए हैं आपके साथ बैठे हैं, नेक्स्ट जाते साथ पता नहीं कैसा हो। अभी का खुशहाली से जो हमारे से मिलता है हम आपको दे रहे हैं, अगला किसने देखा। तो ये ज्ञान चाहिए, इसके लिए आप लोग, मैं जाते जाते बोलूँगी, त्राटक करना शुरू करो। अगर आप चाहते हो आपका जीवन संवरे, ज्ञान ज्ञान ज़्यादा नहीं सुनो, हमारे से भी नहीं सुनो, करना शुरू करो। नाउ इज़ द हाई टाइम टू डू द थिंग्स। एक देखो, एक खेचड़ी मुद्रा होती है, आप गूगल में देखोगे, हज़ारों फ़ायदे हैं। मैं तो थोड़ा थोड़ा बता के जाऊँगी, आगे आप देखना। इसको पीछे लगाना होता है, संत महात्मा उससे ऊर्जा लेते हैं। एक ये करा करो, ये ज्ञान मुद्रा है। हमेशा जब भी आप बैठो, 5 मिनट भी बैठो, ज्ञान मुद्रा इधर से खेचड़ी मुद्रा, और इधर से आप अंदर अपने बैठे हो। करने को तो शांभवी मुद्रा भी है जो बाबा महाअवतार ने 12 साल करी थी, जो हम 12 मिनट नहीं कर सकते हैं। अभ्यास करोगे तो बहुत अच्छा होगा। आप एक ज्ञान मुद्रा, खेचड़ी मुद्रा अंदर से, इफ़ यू वांट टू बिकम ए महान आत्मा, छोटी छोटी बातों को छोड़ के, शांभवी मुद्रा इज़ ब्यूटीफुल। उसको ऐसे इधर से देखना शुरू करो, धीरे 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 इधर ले जाओ। इधर करके आप थोड़ा सा नेक ऊपर करके इसको आप इधर देख रहे हो। यू नो दिस इज, यू आर कनेक्टेड विद द हायर कॉन्शियसनेस। तो 3 चीज़ें जब मिल गई, आप देखो आपकी ऊर्जा कैसे फ्लो होगी। एक तो आप किसी से बातें नहीं करना, मैं जाते जाते बोलूँगी, जो भी फ्रेंड्स भी हैं, कोई भी है, मत करो। उनके अगर प्यारे हैं, रिसीविंग माइंड है, उनको बुला के करो, प्लीज़ आई वांट टू टॉक टू यू, आपने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया। दूसरों के साथ मत करना। देन आपके संस्कार बन रहे हैं, वो संस्कार फिर सृष्टि में जा रहे हैं, फिर वो हमें पागल बनाते हैं, फिर हम दुखी होते हैं। देखिए, गुरु माँ ने ये बातें बहुत ही गहराई में बोली है, और ये बातें सच में सही कही है गुरु माँ ने कि कल क्या हो ये किसी ने नहीं देखा। तो आप अपने आज में जियो। आज को आप क्या पता कुछ बहुत बड़ा मिस ना कर दो जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला हो, कल का सोच कर। तो आज में जियो, दूसरों के साथ जैसा माँ ने कहा, अच्छा व्यवहार करो, अच्छे कर्म करो, अपने नाम जप पूरी श्रद्धा के साथ करो। फिर देखो आपको कैसे परमात्मा कभी पीछे नहीं होने देगा, हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा और सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा। फिर भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप गुरु माँ से पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके सभी सवालों को लेकर ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। हरिओम। खूब सारे आशीर्वाद परमात्मा की बरसे सभी के ऊपर।